Hello everyone, welcome to the class number 33 of HTML based web pages covering basic text। तो लास्ट क्लास में हमने चेकबॉक्स कंट्रोल के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम फॉर्म के अंदर चेकबॉक्स कंट्रोल को यूज करके यूजर को एट ए टाइम मोर देन वन ऑप्शन में मतलब मल्टीपल ऑप्शन में से कैसे मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चेकबॉक्स कंट्रोल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के फॉर्म कंट्रोल के बारे में या फिर फॉर्म एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है रेडियो बॉक्स कंट्रोल या फिर रेडियो बटन कंट्रोल भी इसको बोलते हैं। तो ये रेडियो बॉक्स कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं? अगर आपको फॉर्म के अंदर यूजर को बहुत सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन एट ए टाइम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करनी है तो वहां पे हम यूज करते हैं रेडियो बॉक्स कंट्रोल को। रेडियो बॉक्सेस आर यूज्ड व्हेन द यूजर वांट्स टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन एट ए टाइम। तो सपोज जैसे कि आप जेंडर सिलेक्शन हो, वहां पे मेल या फिर फीमेल अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वहां पे एट ए टाइम आपको कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आप दो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहां पे आपको चार में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो वहां पे भी आप एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वहां पे अगर मोर देन वन ऑप्शन में से अगर सिर्फ सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी अगर आप अपने फॉर्म में अगर एक यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हो तो वहां पे हम यूज करते हैं रेडियो बॉक्स कंट्रोल को। ओके, तो रेडियो बॉक्स कंट्रोल हम हमारे फॉर्म के अंदर कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय यूजिंग इनपुट टिक। वही इनपुट टिक को यूज करके ही हम बना सकते हैं रेडियो बॉक्स कंट्रोल हमारे फॉर्म के अंदर और यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटी मोर देन वन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को एट ए टाइम सिलेक्ट करने के लिए। पर यहाँ पे इनपुट टेक जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू लेकिन हमें क्या देना पड़ेगा? टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हमें यहाँ पे देना पड़ेगा रेडियो। तब जाके वो हमें रेडियो बॉक्स कंट्रोल या फिर रेडियो बटन कंट्रोल को हमारे फॉर्म के अंदर यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। रेडियो बॉक्स कंट्रोल का एग्जांपल जबकि कर रहे हैं तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुरू होता है एचटीएमएल टैग से। उसका फर्स्ट सेक्शन है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग को टाइटल देने के लिए। जबकि हम रेडियो बॉक्स कंट्रोल का एग्जांपल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है रेडियो बॉक्स कंट्रोल। ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन। दूसरा वाला सेक्शन है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है? बॉडी सेक्शन के अंदर मुझे फॉर्म बनाना है। तो मैंने शुरू किया पहले कौन से टैग से? मैंने पहले शुरू किया फॉर्म टैग से। ओके, तो उसके अंदर तो सपोज मैंने फॉर्म टेक यूज कर लिया, फॉर्म टेक को ओपन कर लिया। तो मेरे वेब पेज के अंदर मैंने पहले क्या यूज किया है? इनपुट टेक। इनपुट टेक के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू मैंने क्या लिया है? रेडियो। तो रेडियो बटन पहले आ जाएगा। रेडियो बटन ऐसे सर्कुलर शेप में आता है, ऐसे रेडियो बटन आ जाएगा पहले। उसके बाद नेम एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, क्यों? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सपोज मैं यूज कर रहा हूँ इस कंट्रोल को और किस तरह का वैल्यू लेने के लिए, मतलब किस तरह का काम को करने के लिए? जेंडर सिलेक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू दे दिया जेंडर। ओके, और वैल्यू क्या रिटर्न जाएगा? अगर इस फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे रेडियो बॉक्स कंट्रोल या फिर रेडियो बटन कंट्रोल को लिया है, उसको अगर कोई भी यूजर अगर सिलेक्ट करता है तो सर्वर के पास क्या रिटर्न जाएगा कि यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन किया है यूजर ने मेल। ओके, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो मैंने मेल लिखा है ये मेल दिखाएगा यहाँ पे साइड में। ओके, फिर से मैंने और एक बार इनपुट टैग यूज करके टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू दिया रेडियो, तो वहां पे और एक रेडियो बटन बन जाएगा। ओके, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू मैंने यहाँ पे फिर से जेंडर दिया है, क्यों? क्योंकि दोनों ही यहाँ पे मैंने जो दोनों रेडियो बॉक्स कंट्रोल को यूज किया है, दोनों रेडियो बॉक्स कंट्रोल को मैंने एक ही काम के लिए यूज किया है, जेंडर सिलेक्शन के लिए। तो जेंडर यूजर दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करेगा, या तो ये वाला जेंडर जो कंट्रोल बॉक्स है इसको सिलेक्ट करेगा, या तो ये वाला जो जेंडर वाला कंट्रोल बॉक्स है या फिर कंट्रोल है इसको सिलेक्ट करेगा। दोनों में से कोई एक जेंडर वाला जो भी कंट्रोल है उसको सिलेक्ट करेगा। तो अगर इस वाले जेंडर को सिलेक्ट करता है तो सर्वर के पास वैल्यू क्या रिटर्न जाएगा? मेल। अगर इस वाले जेंडर वाला कंट्रोल को सिलेक्ट करता है तो उस सर्वर के पास वैल्यू क्या रिटर्न जाएगा? फीमेल। ओके, तो जबकि यहाँ पे इस वाले रेडियो बटन को अगर यूजर सिलेक्ट करता है तो सर्वर के पास रिटर्न जा रहा है वैल्यू क्या? मेल। तो इसीलिए हम यहाँ पे साइड पे लिख रहे हैं मेल, ताकि यूजर को पता चल सके कि यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे इस रेडियो बॉक्स कंट्रोल को तो सर्वर के पास रिटर्न जाएगा कि आप एक मेल हो। और यहाँ पे हमने फीमेल इसीलिए लिखा है ताकि इसको अगर कोई भी यूजर सिलेक्ट करे तो सर्वर को पता चलेगा कि आप एक फीमेल हो। ओके, इसीलिए हमने यूज किया है यहाँ पे रेडियो बॉक्स कंट्रोल को। समझ आ गया?
तो यहाँ पे मेरा फॉर्म डिजाइनिंग का काम खत्म, मैंने फॉर्म टेक को यहाँ पे क्लोज कर लिया। उसके बाद मेरे बॉडी सेक्शन का काम खत्म, अब बॉडी सेक्शन को क्लोज कर लिया, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का काम खत्म, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या एट्रीब्यूट यूज किया, टाइप एट्रीब्यूट यूज किया ये डिफाइन करने के लिए कि हम किस तरह का इनपुट कंट्रोल यूज कर रहे हैं, मतलब यूजर को किस तरह का इनपुट देने की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम कंट्रोल को एक यूनिक नेम देने के लिए, ताकि सर्वर उसको रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे कि हमने यहाँ पे दो ठो रेडियो बटन यूज किया, दो ठो रेडियो बॉक्स कंट्रोल यूज किया, और दोनों ही रेडियो बॉक्स कंट्रोल को हम एक ही काम के लिए यूज करना चाहते हैं, जेंडर सिलेक्शन के लिए। इसलिए मैंने दोनों ही रेडियो बॉक्स कंट्रोल का नाम सेम रखा। ओके, ताकि यूजर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके। अगर फर्स्ट वाला कंट्रोल सिलेक्ट करता है, फर्स्ट वाला जेंडर कंट्रोल को सिलेक्ट करता है, तो वो है मेल, क्योंकि मैंने वहां पे मेल दिया था उसका वैल्यू। और अगर सेकंड वाला रेडियो बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करता है, तो वहां पे उस जेंडर वाला जो नाम जो हमने दिया है वहां पे वैल्यू जाएगा सर्वर के पास फीमेल, क्योंकि वहां पे वैल्यू एट्रीब्यूट में मैंने वैल्यू क्या दिया था, फीमेल। ओके, तो वैल्यू एट्रीब्यूट हम क्यों यूज करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट हम इसीलिए यूज करते हैं इसके अंदर वो वैल्यू को देने के लिए कि अगर जो यूजर है वो अगर उस पर्टिकुलर रेडियो बॉक्स को सिलेक्ट करता है, तो सर्वर के पास क्या वैल्यू रिटर्न जाना चाहिए कि यूजर ने इसको सिलेक्ट किया, तो मतलब यूजर ने मेल सिलेक्ट किया। यूजर ने अगर सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, मतलब यूजर ने फीमेल को सिलेक्ट किया। उस जो भी वैल्यू हम सर्वर के पास भेजना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं किसके अंदर, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, और चेक एट्रीब्यूट का काम क्या है कि अगर बाय डिफॉल्ट आप सपोज मेल और फीमेल है, अगर मैं बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहता हूँ मेरे फॉर्म के अंदर कि जब भी कोई भी यूजर फॉर्म को ऑन करे, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट मेल में सिलेक्टेड दिखाई दे हमेशा, या फिर फीमेल में सिलेक्टेड दिखाई दे हमेशा। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं अपने फॉर्म को कोई भी ओपन करे, अगर मैं वैसे दिखाना चाहता हूँ उनमें से कोई भी एक रेडियो बॉक्स कंट्रोल बाय डिफॉल्ट हमेशा पहले से सिलेक्टेड हो, तो वैसे अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा चेक बॉक्स, सॉरी, उसके लिए मैं यूज करूंगा चेक्ड एट्रीब्यूट को मेरे रेडियो बॉक्स कंट्रोल के अंदर। ओके, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि रेडियो बॉक्स कंट्रोल क्या है, इसको अगर हम यूज करेंगे तो फॉर्म में हमें किस तरह का फैसिलिटी मिलने वाला है, और इसका डिजाइनिंग या फिर इसका फॉर्मेट कैसे दिखने वाला है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहले हमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, फिर बनाने के लिए हम ओपन करते हैं नोटपैड को। तो यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है। नोटपैड के अंदर कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुरू होता है एचटीएमएल टैग से। उसके बाद उसका फर्स्ट सेक्शन होता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग को। टाइटल टैग के अंदर, जबकि हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं रेडियो बॉक्स कंट्रोल का, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया रेडियो बॉक्स कंट्रोल। आप कुछ भी दे सकते हो अपने मर्जी से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया है आपको। ओके, टाइटल टैग का काम खत्म, टाइटल टैग क्लोज। हेड सेक्शन का काम खत्म, हेड सेक्शन क्लोज। बॉडी सेक्शन का काम शुरू, बॉडी सेक्शन ओपन। बॉडी सेक्शन के अंदर मुझे फॉर्म बनाना है, तो पहले मुझे फॉर्म टैग को ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर मुझे क्या यूज करना है, पहले रेडियो बॉक्स बनाना है एक। तो इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, इनपुट टैग को यूज करते हैं, और उसका टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हम क्या देते हैं, रेडियो। हो गया, एक रेडियो बॉक्स रेडी हो गया। सर्वर उसको यूनिकली रिकॉग्नाइज कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके इस कंट्रोल को, इसीलिए हम एक नेम देते हैं, जिस नेम को मैंने यहाँ पे नाम दिया किया जेंडर, क्योंकि मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन के लिए यूज करना चाहता हूँ इस रेडियो बॉक्स कंट्रोल को। और यहाँ पे वैल्यू में दे देता हूँ मेल। मतलब अगर कोई इसको, मतलब इस फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये जो फर्स्ट में मैंने यहाँ पे यूज किया है रेडियो बॉक्स कंट्रोल, इसको अगर कोई सिलेक्ट करता है, तो सर्वर के पास क्या रिटर्न जाएगा कि ये जो जेंडर वाला जो भी रेडियो, मतलब जो भी रेडियो बॉक्स कंट्रोल है, वहां पे यूजर ने उसको सिलेक्ट किया है, मतलब क्या, यूजर ने मेल वैल्यू सेंड किया है, मतलब यूजर ये बता रहा है कि मैं एक मेल हूँ। ओके, तो यहाँ पे जबकि यूजर सिलेक्ट करेगा उस बटन को, तो वहां पे मेल वैल्यू रिटर्न जाएगा। तो सर्वर यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूंगा तो मेल जाएगा, और कोई ऑप्शन है वहां पे सिलेक्ट करूंगा तो फीमेल जाएगा सर्वर के पास वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे हमारे रेडियो बॉक्स के साइड में दिखा देगा कि ये मेल वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे रेडियो बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करने में यूजर को आसानी होगी। उसके बाद हम बीआर टैग यूज कर देते हैं, ताकि लाइन ब्रेक होके नीचे दिखाई दे नेक्स्ट रेडियो बॉक्स कंट्रोल। नेक्स्ट रेडियो बॉक्स कंट्रोल को दिखाने के लिए मैंने फिर से यूज किया इनपुट टैग, और टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू वही दिया फिर से रेडियो। वहां पे फिर से हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू मैं फिर से वही सेम दे रहा हूँ, जेंडर। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही सेम काम के लिए यूज करना है। मतलब जेंडर सिलेक्शन के लिए ही मुझे दोनों ही रेडियो बॉक्स कंट्रोल को यूज करना है। तो जेंडर कोई भी सिलेक्ट करेगा तो कोई एक सिलेक्ट करेगा,
या तो इस रेडियो बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करेगा और इस रेडियो बॉक्स को सिलेक्ट करेगा। दोनों में से कोई एक को ही सिलेक्ट कर सकता है, इसीलिए मैंने दोनों का नाम सेम रखा है। क्योंकि यूजर अगर सिलेक्ट करेगा तो या तो इस जेंडर नेम वाले रेडियो बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करेगा और इस जेंडर वाले नेम का रेडियो बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करेगा। इसीलिए मैंने दोनों ही रेडियो बॉक्स कंट्रोल का जो नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो सेम रखा है। अगर फर्स्ट वाला वो रेडियो बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करता है तो वहां पे वैल्यू क्या जाएगा सर्वर के पास, मेल। पर यहाँ पे सेकंड वाला अगर कोई सिलेक्ट करता है तो वहां पे वैल्यू क्या रिटर्न जाएगा, फीमेल। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में मेल रखा है, दूसरे में फीमेल रखा है। आप पहले फीमेल बाद में मेल रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यूजर को कैसे आसानी से पता चल सके कि ये वाला जो रेडियो बॉक्स कंट्रोल है इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल वैल्यू रिटर्न जाएगा सर्वर के पास, इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं फीमेल, ताकि यूजर को आसानी से पता चल सके। ओके, हो गया मेरा फॉर्म डिजाइनिंग, तो मैं फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर लूंगा। उसके बाद मेरा बॉडी सेक्शन का काम खत्म, बॉडी सेक्शन को भी यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का काम खत्म, HTML डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर लेते हैं। हो गया, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। अभी इसको हम ओपन करके देखते हैं वेब ब्राउजर में। जैसे कि आप यहाँ पे वेब ब्राउजर में देख सकते हो, यहाँ पे मेल फीमेल का मैंने ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं अगर मेल वाले यहाँ पे मैं अगर इस रेडियो बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो सर्वर के पास क्या रिटर्न जा रहा है कि मेल है बोल के। तो यहाँ पे साइड में मैंने मेल इसीलिए लिखा ताकि यूजर को आसानी से पता चल सके कि इस वाले रेडियो बॉक्स को अगर कोई कंट्रोल को सिलेक्ट करता है तो सर्वर के पास रिटर्न जाएगा कि यूजर एक मेल है। यहाँ पे अगर कोई सिलेक्ट करता है तो सर्वर के पास रिटर्न जाएगा कि ये एक फीमेल है। उसको बताने के लिए हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसको। ओके, जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर से मेरा सिलेक्शन हट जा रहा है। मतलब एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दो ऑप्शन हम एट ए टाइम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही अगर आप अपने वेब पेज में अपने फॉर्म के अंदर अगर आप यूजर को ऐसे ही मोर देन वन ऑप्शन में से अगर सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप वहां पे यूज कर सकते हो रेडियो बॉक्स कंट्रोल को। और एक एट्रीब्यूट था वहां पे क्या, चेक्ड। तो वहां पे हम चेक्ड एट्रीब्यूट को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे किसी एक में मैं चेक एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट वाला जो मेरा रेडियो बॉक्स कंट्रोल है उसमें मैं चेक एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे चेक एट्रीब्यूट को यूज किया, तो इसको सेव कर लेते हैं। इसको अभी हम ओपन करके देखते हैं हमारे वेब ब्राउजर में। जैसे कि आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये मेल को सिलेक्ट करके रखा है। फिर अगर आप फीमेल सिलेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, सिलेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म ओपन करता है कोई आपका, तो अगर आप चाहते हो कि यूजर को बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन सिलेक्ट होते हुए दिखाई दे, जैसे कि मेल बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी फॉर्म है वहां पे जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा मेल वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो, बाय डिफॉल्ट यूजर को सिलेक्टेड होकर दिखाई दे। यूजर अगर बाद में उसको चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकता है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं चेक एट्रीब्यूट को, जिस ऑप्शन को हम बाय डिफॉल्ट चेक्ड के हिसाब से हमारे फॉर्म के अंदर दिखाना चाहते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ आ गया कि रेडियो बॉक्स कंट्रोल क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, किस तरह का फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करने के लिए हम रेडियो बॉक्स कंट्रोल को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमने जाना और उसके बारे में आज हमने प्रैक्टिकली देखा भी। ओके, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और कुछ फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में और उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ और कुछ कंट्रोल यूज करके यूजर को डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब तक हमने कंप्लीट किया टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के बारे में, जिसको यूज करके हम फॉर्म के अंदर यूजर को सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट, पासवर्ड वाला टेक्स्ट, मल्टी लाइन वाला टेक्स्ट, उसके बाद चेकबॉक्स अगर इनपुट करके मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने का फैसिलिटी, उसके साथ साथ मोर देन वन ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट सिंगल ऑप्शन एट ए टाइम सिलेक्ट करने का फैसिलिटी अगर हम फॉर्म के अंदर यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अभी तक पढ़ा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेकबॉक्स कंट्रोल और रेडियो बॉक्स कंट्रोल को। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे कंट्रोल्स के बारे में जिसको यूज करके हम यूजर को और कुछ इनपुट्स देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।